शांति। आज 24 मार्च 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 24th March 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज 24/24 है, रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल महावाक्य है, संग्रहित करने जैसी मुरली है। इसकी फोटोकॉपी करके अपने पास रख के बार बार पढ़ना चाहिए। रिवाइज डेट है 13 मार्च 1998, 13 मार्च 1998 की रिवाइज डेट है। वर्तमान समय हम सब जानते हैं, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि मन का दुख बढ़ने वाला है। बाबा का शब्द ही है आज के मुरली का कि मन का दुख, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में मेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं, माना मानसिक समस्याएं बढ़ने वाली है। आज बाबा ने ये भी कहा कि सुख के साधन है इस समय, सुख के साधन होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं है। तो बाबा ने आज कहा चारों ओर मन का दुख, माना मेंटल प्रॉब्लम्स और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। सो भगवान भी इस बात को एक्नॉलेज और अंडरलाइन करा रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ने वाले हैं और बढ़ भी रहे हैं। हमको भी ये बात माना आज से 24 साल पहले बताई गई थी कि मानसिक समस्याएं टॉप पोजीशन पे आने वाले हैं, और इस समय हम देख रहे हैं कि मन की समस्याएं बहुत बढ़ते जा रही है। तो सुख की अंचली के लिए भटकेंगे लोग। तो ऐसे लोगों को बाबा ने कहा मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख का अनुभव कराओ। तो उसके लिए जो धारणा है वो आज की मुरली है कि कौन से बच्चे ये सेवा कर पाएंगे। देयर इज अ नीड, ज़रूरत है। और बाबा के बच्चे भी समझते हैं ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसका कारण और निवारण आज की मुरली में बाबा ने बताया, इसलिए बहुत गहराई से आज की मुरली को देखेंगे हम। त्रिमूर्ति शिव बाबा है तो तीन तीन बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आज की मुरली की शुरुआत ही त्रिमूर्ति से हुई है। तीन तीन बातें जो आई है वो इस तरह से है। पहले तो बाबा ने स्वमान में स्थित कराया। ये तीनों ही शब्द इसके भी गहराई में जा सकते हैं, समय कम पड़ेगा। हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, शिव भगवान आज बाबा के बच्चे हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। फिर दूसरा बाबा हमेशा जो कहते हैं, जैसे अभी 21 तारीख को बाबा के अव्यक्त महावाक्य चले, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं होना चाहिए, सदा, कभी कभी नहीं, सदा शब्द। ऐसे ही बाबा ने भी कई मुरलियों में ये भी कहा हुआ है कि
बी के माना केवल जानना नहीं, लेकिन जानना, मानना और चलना, ये तीनों बातें होनी चाहिए। जानना, मानना और चलना। और तीसरी जिसके ऊपर आज की मुरली है वो है होली शब्द का अर्थ। पुराने भाई बहने इसको जानते हैं अच्छी तरह से। होली शब्द बाबा ने 3 अर्थ बताए हुए हैं। होली मतलब हो गई, जिसको बीती सो बीती कहते हैं, जो कि एक कठिन पुरुषार्थ है। दूसरा, होली मतलब पवित्र, इसकी भी गहराई बाबा ने हमको बताई है। और तीसरा, होली मतलब जलाना। तो जलाना और मनाना क्या है, ये भी बाबा ने आज की मुरली में कहा है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा होली शब्द से। बीती को बीती करना। अभी बाबा ने आज के वरदान में इतनी गहरी बात कही है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसे कर पाएंगे या कर रहे हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। बाबा ने कहा, इसे अंडरलाइन करेंगे, अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना है। देखो, पहली कंडीशन चिंतन में नहीं लाना है, दूसरा चित्त पर नहीं रखना है, और तीसरा वर्णन तो कभी नहीं करना है। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। अभी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी कौन बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी हम जानते हैं, बाबा के बच्चे भी 3 प्रकार के, एक अलबेले पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थी और एक है तीव्र पुरुषार्थी। अलबेले पुरुषार्थी का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन मैं पुरुषार्थी को भी लेना चाहूंगा कि पुरुषार्थी, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे पुरुषार्थ शब्द को ढाल बना लेते हैं। माना, ढाल बनाना माना क्या, तो अपने आप को बचाने के लिए पुरुषार्थ शब्द को इस्तेमाल करते। क्या करें, हम तो अभी पुरुषार्थी है। अभी ये जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या करें हम तो अभी पुरुषार्थी है, ये है पुरुषार्थ को ढाल बनाना। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बाबा जो चाहता है कि सोचा और किया, सुना और हुआ, बाबा ने कहा और धारण हुआ, ये है तीव्र पुरुषार्थी। तो ये सभी क्यों नहीं बन पाते हैं, उसका एक कारण आज की मुरली में जो बाबा ने कहा, बीती हुई बातों को चिंतन में नहीं लाना है। जितना भी मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास ये प्रिडोमिनेंट लोगों की कंप्लेंट रहती है कि बीती हुई बातें बार बार याद आती रहती है। किसी ने कुछ बोल दिया है। अभी हर आत्मा की अवस्था दिन भर में बदलती रहती है एज पर साइकोलॉजी। कुछ आत्माएं तो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, माना उनकी मानसिक आंदोलन चलते रहते हैं। कभी देखो तो बहुत खुश रहते हैं, कभी देखो तो बहुत दुखी रहते हैं। तो इनको हम मेडिकल साइंस में बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बायपोलर, पहले इसका शब्द था मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस, अभी ये शब्द बदल के बायपोलर कर दिया है। माना मूड बहुत बदलता रहता है, कभी डिप्रेशन में रहते हैं तो कभी बहुत खुशी में रहते हैं, और इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस के ऊपर असर आता है, उनके रिलेशनशिप संबंधों के ऊपर असर आता है। इस सब की जड़ में देखेंगे पुरानी बातों का चिंतन। अभी पुरानी अच्छी भी बातें होती हैं। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ऐसे कहते हैं कि जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो लोग पास्ट में जीना चालू करते। पास्ट, भूतकाल में जिएंगे, हमारे समय ऐसे था, हमारे ज़माने के लोग ऐसे थे, हमारे वक्त इतनी सस्ताई थी, लोग ऐसे ऐसे चलते थे। पास्ट में जीते रहते हैं। और टिपिकली देखा गया, यूथ जो होता है वो भविष्य का बहुत सोचता है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा है। और हमारे हाथ में न भूतकाल है न भविष्य काल है, हमारे हाथ में वर्तमान है।
तो वर्तमान में रहना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है। इसको बहुत अच्छी तरह समझना। पास्ट से हमें कोई धक्का मार रहा है और फ्यूचर हमको खींच रहा है। कल्पना करो, आप खड़े हैं, पीछे से आपको कोई धक्का मार रहा है, आगे से आपको कोई खींच रहा है। कंटिन्यूअसली आप इस स्टेट में हैं और आपको रहना प्रेजेंट में है। जेन मेडिटेशन, ये जापानीज मेडिटेशन है, जापानीज ध्यान की प्रक्रिया। जेन शब्द को हमने देखा गया है ध्यान से। भारत में ध्यान शब्द था, ध्यान से वो जब बोधि धर्म मास्टर है वो चाइना में गया, क्योंकि उसे यहाँ पर राजाश्रय नहीं मिला, तो उसने वहाँ पर जाके ध्यान सिखाया, तो ध्यान का चैन हो गया और चैन का जापान में जाते जाते जेन हो गया। जेन भी दो प्रकार का होता है, सिटिंग और मोबाइल जेन, पर उसमें वो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। आजकल ये मेडिटेशन बहुत डिमांड में है और ये शब्द भी बहुत डिमांड में है। अंग्रेजी का शब्द है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस माना अभी आप जो कर रहे हैं उसी में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियों की कहानियां हैं। गुरु को पूछा शिष्य ने कि तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क है। गुरु कहता है जब मैं खाना खाता हूँ तो केवल खाना खाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मैं जब सोता हूँ तो केवल सोता हूँ और कुछ नहीं करता। लेकिन तुम जब खाना खाते हो तो तुम खाना नहीं खा रहे होते, तुम बहुत सारी चीजें खा रहे होते हैं। बाबा ने भी इधर मुरली में यही भाव से कुछ कहा है। बाबा ने कहा अगर भोजन करते समय बाबा की याद नहीं है तो माया आपका भोजन कर रही है, माना माया शक्तिशाली बन रही है, आपको शक्ति नहीं मिल रही है। सोते समय भी बाबा का डायरेक्शन है कि बाबा की याद में सो जाना चाहिए, योग करके सो जाना चाहिए, बाबा की गोदी में सोना चाहिए। दोनों बातों में हमने कुछ घरों में देखा, भोजन करते समय टीवी चालू है, मोबाइल चालू है, रात को सोते वक्त भी मोबाइल देख के, वीडियो देख के सोते हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड आई है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस में चला जाता है तो बीती बातों को भूल नहीं पाते हैं। पास्ट में बार बार जा रहा है। जो व्यक्ति पास्ट में रहता है वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भविष्य में जो रहता है उसको चिंता की बीमारी होती है। ये दोनों वेल डॉक्यूमेंटेड है। भविष्य में क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये चिंता। और भूतकाल में ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा था, मैं ये नहीं बोलता तो कितना अच्छा था, वो नहीं करता तो कितना अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ। ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो भूतकाल में डिप्रेशन, भविष्य में चिंता है, और पूरा खुशी जो है प्रेजेंट मोमेंट में है। इंसिडेंटली इस समय जो मुरली चली 21 तारीख को, खुशी के ऊपर मुरली चली। मुरली की डेट भी 20 मार्च थी, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और बाबा ने कहा खुश रहना और खुशी बांटना, खुश किस्मत बनो, खुशनुमा बनो। खुशी के ऊपर बाबा ने सुनाया। तो वर्तमान में जो रहते हैं वो खुश रहते हैं। अंग्रेजी में एक कविता है जो स्कूल में सिखाई जाती है, मेरी फेवरेट है। जब मैं खुशी के ऊपर सेशन लेता हूँ तो ये कविता जरूर सुनाता हूँ। वो अंग्रेजी में कहते हैं, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी is here, and the way to be happy is make someone happy and have little heaven right here। माना खुश रहने का समय अभी है, इस क्षण। स्थान भी यही है, जहां पर आप हो वहीं पे खुश हो। और सबसे अच्छा तरीका है जो बाबा ने कहा कि दूसरों को खुशी बांटो। ना दे कोई हमें खुश रहने की दुआ है, ऐसे शायर ने कहा, ना दे हमें कोई खुश रहने की दुआएं। वैसे भी हमें खुशी रखते नहीं है, हम उसे बांट दिया करते हैं। तो वर्तमान में रहेंगे तो ये पास्ट का चिंतन नहीं चलेगा। हो लिया, हो गई जो बात, उसको चित्त पे लाकर अपने को और दूसरों को दुखी नहीं करना है। बार बार उसका वर्णन करने से वो पक्की होती जाती है।
मैं देखता हूँ कुछ लोगों के संस्कार मेरे पास आते हैं, बार बार वही बातें जिनको बहुत साल हो गए, भूल नहीं पा रहे या भूलना चाहते नहीं है या छोड़ना चाहते नहीं है, वर्णन करते रहते हैं। और जितना लोगों को आप ये सुनाएंगे उतनी वो बात पक्की होती जाती है, जिसको बाबा ने कहा पत्थर की लकीर हो जाती है। तो न चित्त पर रखना है, न वर्णन करना है, न चिंतन में लाना है। अभी ये मुश्किल है, मुश्किल है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं, अभी ये सब घर घर की कहानी है, इसके ऊपर बहुत सारे ड्रामास दिखाए जाते हैं। मुझे बहुत वंडर लगता है, हमारे पास टीवी तो है नहीं, लेकिन लौकिक परिवार में जब मैं देखने जाता हूँ तो वो टीवी पर यही सीरियल चलते रहते हैं, इधर की बात उधर करना। किसके घर में क्या चल रहा है। अब ये सीरियल में ये सब बातें सुन के देख के और दिमाग का क्या हालत होता होगा मुझे नहीं पता। ये हमारा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये बातें डिस्टर्ब जरूर करती है। तो बाबा आज की मुरली में बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है, जो बात हो गई फुल स्टॉप, हो गई। एक मुरली में तो बाबा ने इतना अच्छा ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा जो बच्चे बार बार पुरानी बातों का चिंतन करते हैं और स्वयं को दुखी करते हैं, तो बाबा ने कहा वो बात भी इतनी समझदार है कि उसको भी पता है कि मेरा अभी पार्ट हो गया, अभी मुझे 5,000 साल के बाद वापिस आना है। वो बात भी छोड़ देती है, लेकिन बच्चे बात को नहीं छोड़ते हैं। तो एक स्लोगन याद रखेंगे, जहाँ बातें हैं वहाँ बाबा नहीं है। बहुत सुंदर स्लोगन है, जहाँ बातें हैं वहाँ बाबा नहीं है। 21 तारीख की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अगर दिल में ये सब बातें रखेंगे तो बातें और बाबा दोनों कैसे साथ में रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, संघर्ष होता रहेगा। तो पास्ट को फुल स्टॉप लगा, उससे सीखो कि इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिस्थितियां नहीं आती, आती है, हर एक के जीवन में आती है। तो हमको पाठ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, उधर स्टकअप नहीं होना चाहिए। बाबा ये जो कह रहा है कि चित्त पर नहीं लाना है, क्योंकि चित्त पर जैसे ही लाया तो उसके साथ जो भी भावनाएं हैं वो सब इमर्ज हो जाती है। और वर्णन भी नहीं करना है, उसको मर्ज कर देना है, उसको समाप्त कर देना है, इसका पुरुषार्थ करना है। पर ये कब कर पाएंगे, ये तभी कर पाएंगे जब पूरी तरह से जला दिया है। होली का दूसरा और तीसरा अर्थ, होली अंग्रेजी में कहते पवित्रता को। बाबा ने कहा आप होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हो, माना हमारे जैसा पवित्र कोई बन ही नहीं सकता। अभी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वीकार करो इसे। कई भाई बहने इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं वर्तमान समय तो मेरे द्वारा परसेंटेज में, हर एक की डिग्री अलग है, परसेंटेज में अपवित्रता का कर्तव्य हो रहा है। मनसा में, मनसा वाले बहुत पावरफुल कहेंगे, फिर कई लोग वाचा में और कई लोग कर्मणा में। तो बाबा कह रहा है भले बाबा का बच्चा कैसा भी हो, लेकिन जो बाबा के बच्चे पवित्र बनते हैं वैसे धर्म पिताएं और महान आत्माएं भी नहीं बनते। ये भगवान कह रहा है, तो इसको स्वीकार करो कि हमारे जैसा पवित्र कोई न बना है न बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो महान आत्माएं या धर्म आत्माएं हैं, ये रजो प्रधान और तमो प्रधान समय के वक्त आते हैं। तो शरीर तमो प्रधान है या रजो प्रधान है, उस वक्त ये आत्माएं आए हैं। भले आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर नहीं है। तो संपूर्ण पवित्रता, या जिसको बाबा कहते हैं होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, वो केवल बाबा के बच्चे। क्योंकि सतयुग में शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है और पांचों ही तत्व पवित्र है, सभी मनुष्य आत्माएं पवित्र है। तो हमारे जैसे पवित्रता किसी की हो नहीं सकती। तो अपनी बुद्धि को स्वीकार कराओ कि आई एम द होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे रहने वाले
गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया। तो हमारे जैसा हाईएस्ट भी कोई नहीं है। बाबा ने अभी मुरली में कहा कि हमारी एक भोली भाली माता है, गांव में रहती है, या भाई है जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया, तो साधारण कैसे होंगे? दे आर द हाईएस्ट, दे आर द होलीएस्ट एंड दे आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे जैसा रिचेस्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सभी खजाने खत्म हो जाते हैं, चोर लूट जाता है, आग जला सकता है, लेकिन बाबा ने जो बच्चों को खजाने दिए, ना उसको आग जला सकता है, ना चोर लूट के लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो अविनाशी खजाने हैं। तो हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। तो इस स्वमान में आज दिन भर में स्थित रहेंगे कि आई एम हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमने सब कुछ एक शब्द से, जिसको भी अपना टेंशन कम करना है, सिर्फ एक शब्द का अभ्यास, आज बाबा ने जो डेफिनेशन दी है उसको लिख के रखना है, बड़े कागज पे बोर्ड के ऊपर लिख के रखना है। ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है, काउंसलिंग से, इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा छोटी बात को बड़ी करना मतलब मेरा मेरा कहना। जितना मेरा मेरा कहेंगे उतना छोटी बात को बड़ी करेंगे, और बड़ी बात को छोटी करना माना तेरा तेरा करते रहना। तो मेरा और तेरा, ये शब्द हमने कितने बार सुने हैं। इसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि सोचता स्वरूप नहीं, वर्णन नहीं करो, परंतु उस अर्थ में स्थित हो जाओ। और जैसे इस अर्थ में स्थित हो जाएंगे, हमारा बोलना बंद हो जाएगा, हम बिल्कुल मौन में चले जाएंगे, शांति में चले जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं इन बातों को वर्णन करता हूँ? एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे एक तरफ कह रहे ड्रामा ड्रामा, कह भी रहे हैं कि ड्रामा है कल्याणकारी, और दूसरे तरफ हिल भी रहे हैं। माना थेरी में पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें सबका कल्याण, लेकिन अंदर से हिल भी रहे हैं। मतलब ड्रामा का नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज शक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है। मानव वर्णन कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन वो ड्रामा की पॉइंट विजय नहीं दिला रही है, इसका कारण स्वरूप नहीं बने हैं। तो स्वरूप बनना है, और स्वरूप कैसे बनेंगे? बहुत काल का अभ्यास। जितना इन बातों के ऊपर बहुत काल का अभ्यास होगा, उतना स्वरूप बनेंगे। बाबा हमेशा ये कहते हैं कि जानना, मानना और चलना। जब आपने जान लिया तो फिर मानना और चलना, मेरा बाबा, इसमें सब मेरापन समा देना चाहिए। इंसिडेंटली आज का स्लोगन भी इसी के ऊपर है। बाबा ने कहा फरिश्ता अगर बनना चाहते हैं, माना ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता है, तो फरिश्ता अगर बनना है तो जितना भी मेरेपन के अनेक रिश्ते हैं उनको समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। देखो इतनी सिंपल बात, लेकिन धारणा में लाने में कितना मेहनत लगता है। अभी ऐसे नहीं, ये पहली बार हम सुन रहे हैं, कितने बार ये सुना हुआ है, फिर भी धारणा में क्यों नहीं आता है? क्योंकि सूक्ष्म में मेरापन समय समय पर इमर्ज हो जाता है, या हम कहे इमर्ज कर देते हैं। तो इसको बहुत अटेंशन देके चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सा मेरापन है जो मुझे बार बार खींच रहा है। भाषा भी बदली करना चाहिए। बाबा ने कहा ये बोलना ही बंद करो, क्या करो, मेरा संस्कार ऐसा है, ये मेरा बोलना ही नहीं है। उसके बजाय श्रेष्ठ भाषा इस्तेमाल करो। बाबा ने कहा ये रावण का संस्कार है, मेरा नहीं है। मेरा संस्कार जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो मेरे को
मिटा दो, समाप्त करो। और एक बात बाबा ने कहा कि कई बच्चों को लगता है कि उनका जमा का खाता, लेकिन जमा का खाता है नहीं। एक मुरली में अभी कुछ समय पहले बाबा ने कहा था, बच्चों को लगता है कि उनका जमा है, लेकिन केवल 10 तक का जमा है, 90% जमा नहीं है, इसलिए दे नहीं पाते हैं। इस समय यही हालत है रिलेशनशिप में। मैं देखता हूँ एक्सपेक्टेशन है पति पत्नी का, या माँ बाप बच्चों का, बॉस सबॉर्डिनेट का, एक दूसरे से अपेक्षा रखते कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अभी देगा कौन? जो भरपूर होगा वही देगा, जो खाली होगा वो अपेक्षा ही रखेगा। तो बाबा ने ये जो कहा है कि आपके पास सुख शांति निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। अगर है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? रिलेशनशिप में यही हो रहा है। वो कहता है वो मुझे प्यार दे, वो कहता है वो मुझे प्यार दे, अभी देंगे कौन? दोनों भिखारी है, एक दूसरे को कहाँ से देंगे? तो बाबा के बच्चे जो अंदर से भरपूर है इन सब स्टॉक से, वही दूसरों को ये स्टॉक दे सकते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हैं, तो जमा का खाता कम होता है। इसको समझना है अच्छी तरह से। मुझे लोग पूछते हैं आपकी खुशी का राज क्या है तो मैं कहता हूँ देते जाओ, देते जाओ, बाबा की याद में देते जाओ, लेने का एक थॉट भी नहीं रखो। जितना देने का संकल्प होगा अपने आप आता जाएगा। अभी ये एनर्जी जाती किधर है? अगर हम योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, सेवा करते हैं, चार्ट रखते हैं, तो फिर इतनी शक्तियाँ जो मुरली से आ रही है, सेवा से आ रही है, जाती किधर है? तो बाबा का शब्द है लीकेज हो रहा है, एनर्जी जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? अपने ही स्वभाव संस्कार या माया की तरफ से आए हुए समस्याओं में ये शक्ति वेस्ट हो रही है। तो फिर खुशी नहीं रहेगी। जमा किया आपने, उस समय थोड़े समय की खुशी हुई, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे मुझे लगती है कि क्यों खुशी? भगवान के बच्चे अगर खुश नहीं रह सकते तो दुनिया में कौन से बच्चे खुश रहेंगे? हमको सर्व खजानों का मालिक मिला है और सबको अखुट खजाने दिए हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे नहीं दिया है, सबको दिया है। लेकिन जाता कहाँ है? तो बाबा ने कहा खर्चा हो जाता है। तो इसका अकाउंट रखना, क्योंकि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जिसका कदम में पदम जमा हो रहा है। कोई भी मिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर इतनी कमाई नहीं कर सकता। तो ये भी अटेंशन रखना है, कहीं मेरा जमा किया हुआ खर्चा तो नहीं हो रहा है, और खर्च होने का रास्ता है व्यर्थ और निगेटिव। आज बाबा ने कहा अगर कोई विकर्म होता है, माना बाबा का बच्चा बनकर कोई पाप कर्म होता है, तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। कोई विकर्म होना नहीं चाहिए अभी, वो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी तो व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि ये व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा लेते हैं। बाबा ने कहा कुछ बच्चे बहुत चालाकी करते, कहते हम तो करते नहीं लेकिन वो मेरे को छोड़ते नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे से किनारा करना चाहिए, जहाँ पे आपका खाता खाली हो रहा है वहां से किनारा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर्म किया, आज बाबा ने कहा दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो फिर बाबा क्या करेगा? इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है, सदा हर कदम में पदम जमा करना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर,
और अपने सुख के वाइब्रेशन, सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, जमा के खाते से भरपूर आत्माएं बने। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, बीती को बीती लगाना, फुल स्टॉप। बीती बातें न चित्त में रखना है, न याद करना है, न वर्णन करना है। अशुद्धि, कमजोरी, बुराई को जलाना है और बाप समान अशरीर अव्यक्तपन का अनुभव करना, माना होली मनाना है। सर्वंश त्यागी है। छोटी बात को बड़ा करना, बड़ी बात को छोटा करना मेरे हाथ में है। सब कुछ बाबा का है। जितना तेरा कहेंगे उतना तैरते रहेंगे। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आई एम हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मैंने अपने सभी मेरेपन के रिश्तों को समाप्त कर एक बाप को ही अपना संसार बनाया है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।